गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नारायण, हम लोग ईशावास्योपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण, धर्म का स्वरूप आखिर क्या है? धर्म का स्वरूप क्या है? तो इह कीर्ति मवाप्नोति प्रत्नातु नूतमा गतिम्मा। यहाँ कीर्ति का केवल यश अर्थ नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे धर्म होते हैं जो यहाँ किसी को भी पता नहीं लगा। अतः कीर्ति का अर्थ है कीर्तनीय सुख, अस्तुल्य सुख। यही अभ्युदय का भी मतलब है। भगवान श्री मनु ने इसका स्पष्टीकरण किया है। भगवान मनुस्मृति में कहते हैं, अग्नो प्रास्तहुति सम्यगादिम तिष्ठते आदित्या जायते वृष्टसतो यन्नः ततः प्रजा। यज्ञ के बारे में समझें। अभ्युदय और निःश्रेय किस प्रकार है? तो अग्नि में आहुति डालते हैं तो उसके 3 भाग हो जाते हैं। जब हम लोग अग्नि में आहुति डालते हैं, हवन करते हैं ना, तो उसमें आहुति डालते हैं। तो आहुति जब डालते हैं तो उसका 3 भाग हो जाता है डालने के बाद। तो पहला होता है सूक्ष्म स्थूल भाग, दूसरा सूक्ष्म भाग और तीसरा होता है सूक्ष्मतर भाग। तो नारायण, जो स्थूल भाग है वह धूम है, और यज्ञीय धूम के बारे में आर्य समाजी बोलते हैं कि कई कीटाणु मर जाते हैं, वातावरण में स्वच्छ होता है। तो यह जीवन के अभ्युदय का कारण है। यद्यपि इतना ही अभ्युदय नहीं है, फिर भी माना जा सकता है। अस्पतालों में धूप जलाकर धुआं करते हैं रोगाणु के फैलाव को रोकने के लिए। नारायण, वृद्ध रोगी के लिए दौड़ना मना है, उनको हृदय में तकलीफ हो सकती है। वैसे गंगा स्नान में भी वृद्ध रोगी के लिए वर्जित है। वे दौड़ेंगे तो उनके हृदय में भी असर पड़ेगा, इसलिए वृद्ध रोगी के लिए व्रत में आचार्यों ने छूट दे रखी है। व्रतादि करने के लिए उनको मजबूर नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रातः शीत जल स्नान से रक्ताणुओं का व्यायाम होने से शरीर सुखप्रदायी है। उष्ण जल तो ठंडी सहन न कर पाने के लिए है। प्रत्यक्ष है, ठंडे जल में स्नान कर बाहर एकाएक निकले तो जुकाम हो जाएगा। यह ऐहिक फल हुआ। तो परत्र सुखकारक पूर्ण भी होता है, शास्त्रों ने यहाँ तक बताया है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। नारायण, 100 योजन माने 800 माइल, लगभग 800 माइल, 1300 किलोमीटर लगभग होगा। 100 योजन मतलब लगभग 1300 किलोमीटर। तो वहाँ से भी गंगा बोले तो पाप नष्ट होते हैं। तो दर्शन और स्पर्शन की तो बात ही क्या है। स्नान तो विष्णु लोकदायी है। मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। तो संध्या वंदन भी अभ्युदयिनी श्रेयस साधन है। यद्यपि मीमांसक लोगों की मान्यता है कि नित्य नैमित्तिक कर्म करने से कुछ नहीं मिलता, किंतु न करने से प्रत्यवाय लगता है। तो संध्या वंदन माने आचमन, प्राणायाम, अघमर्षण, सूर्योपासना, गायत्री जप। तो प्राणायाम क्या है? तो प्राणों का आयाम को प्राणायाम कहते हैं। नारायण, वी उपसर्ग जोड़ें तो व्यायाम, आयाम, व्यायाम, यह प्राणों का व्यायाम है। प्राण शक्ति इससे बढ़ती है, प्राणायाम करना चाहिए। तो प्राणायाम से आयु वृद्धि होती है, शरीर स्वस्थ होता है। यही इहलोक फल है। प्राणायाम का ही परलोक फल भी है। परलोक क्या फल है?
अहना रात्र्या च याजन्तन हिनस्य ज्ञानतो यतिः तेषां स्नात्वा विशुद्ध्यर्थ प्राणायामान षडाचरेत। तो दिन रात्रि में जंतुबद्ध हो जाएं तो उस पाप के प्रायश्चित के रूप में 6 प्राणायाम करना चाहिए। क्या क्या? प्राणायाम ब्रह्मणस्य त्रयोपि विधिवत् कृताः व्याहृति प्रणव्यक्ता विज्ञेयं परमं तपः। 3 भी प्राणायाम विधिवत करना चाहिए, व्याहृति एवं प्रणव के साथ करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो नारायण समझ लें कि यह परम तप है। संध्या वंदन में सूर्योपस्थानादि आता है। तो श्रेयस्य मनुष्य मनयो तपयस्य मनुष्कृतेभ्यो पापेभ्यो रक्षन्ताम यद्रायां पापमकर्षां मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्मयामुदरेण शिश्ना। उपरोक्त मंत्र में रात में और दिन में किए हुए पापों से रक्षा करने के लिए बताया है। सूर्योपास्थान में गोनेत्र मुद्रा से सूर्य को देखने का विधान भी आचार्यों ने दिया है। आचार्य कहते हैं काव्यम विशेषेर्थ व्यवहार विदेशीवतरक्षते सद्य परिनिवृत कांता शमित तयोपदेश युजु। तो व्यसनियों के मद्य सेवनादि से तामस आनंद प्राप्त होता है। काव्य का सात्विक आनंद पृथ्वी में आनंददायी और भविष्य निर्माणकारी होता है। अंधतमः प्रविशंति सुनते समय ऐसा लगने लगता है कि कर्म करने वाले एक तो अविद्या के पीछे पड़े हैं और उसका फल भी अंधकूप पतन है। इस प्रकार फिर वेदों में अनुष्ठापक त्वरूपी अप्रमाण्य निश्चित है। कौन कुएं में गड़ने के लिए कर्म करेगा? नारायण एक तो वैसे भी सत्कर्म के प्रति प्रवृत्ति नहीं होती और 30 पर अंधकूप में पड़े रहने के लिए कौन कर्म करेगा? अतः श्रुति कह रही है कि कर्म का फल अंधकूप में पड़ना नहीं है, वह आनुषंगिक है, एकात्मता कथन मात्र है, फल तो अन्य ही है। अर्थात कर्म करने वाले के सामने कुछ ऐसा तथ्य सामने आता है जो अंधकूप पतन सदृश है। नारायण कर्म का फल क्या है? तो कर्म क्या है? कर्म वैदिक तथा स्मार्त ऐसे 2 प्रकार का है। ज्योतिष्टोम अत्यग्निष्टोम आप्तोर्याय 10 पूर्णमास इत्यादि वेदोक्त कर्म है। शतचंडी, सहस्रचंडी, लक्षचंडी इत्यादि तथा विष्णु याग, रुद्रयाग, अतिरुद्रयाग आदि स्मार्त है। इन सब के स्मार्त फल प्राप्त होता है। नारायण मैंने सुना है गुजरात प्रांत में एक बार लक्षचंडी यज्ञ हुई जिसमें 10,000 ब्राह्मण थे। इस हिसाब से कोटि चंडी में 10 लाख ब्राह्मण वेद पाठी होना चाहिए, परंतु वह फिर हुआ नहीं। वैदिक कर्मों का स्वर्गादि फल है, स्मार्त कर्मों का फल धान्य समृद्धि आपत्ति विनाशादि फल बताया है। भगवान श्री मनु कहते हैं महायज्ञेश यज्ञेश ब्राह्यम क्रियते तनुहु। महायज्ञ से और साधारण यज्ञों से इस शरीर को ब्राही बनाओ। ब्राही बुटियों का नाम नहीं है, किंतु ब्रह्म दर्शन योग्य शरीरेन्द्रियादि की प्राप्ति ब्राह्मी है। अतएव यतोभ्युदयनि श्रेय संसिद्धि सधर्मः। इस सूत्र में निःश्रेयस सिद्धि के कथन की सार्थकता है। महायज्ञ कौन? लक्षचंडी, कोटिचंडी आदि नहीं, ये तो साधारण यज्ञ है। क्या इससे भी बड़ा यज्ञ होता है जहां 10 लाख से ज्यादा वेद पाठी ब्राह्मण रहते हैं? नहीं, संख्या का आधिक्य बड़कपन महान होने में कारण नहीं है। हाथी प्रकार आकार में बहुत बड़ा है तो क्या श्रेष्ठ कनिष्ठता का कारण है? श्रेष्ठता और कनिष्ठता अध्यात्म को लेकर होती है। महायज्ञ कौन है? तो भगवान मनु कहते हैं अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञ सुतर्पणम होमो देवो बलिर्वैश्यो निर्यज्ञो तिथि पूजनम। प्रथम एवं सर्वोत्तम महायज्ञ है अध्यापन।
किसी को आप शिक्षा का दान दे रहे हैं तो यह प्रथम सर्वोत्तम महायज्ञ है। इसमें कुंड कौन है, तो हविष क्या है, होता कौन है, अध्यापन में कर्ण शुष्कली कुंड है और उसके अंदर जो श्रोत्रेंद्रिय है वह अग्नि है। तो शब्दादि विषयों ने इंद्रियाग्निषु जुह्ववी, इस प्रकार श्री गीता जी में भगवान कहते हैं कि होता अध्यापिता ही है। जिस घर में वेद मंत्र नहीं गूंजते वह घर शमशान से तुल्य है। अब हम लोग इस ईशावास्योपनिषद का 11वां मंत्र लेते हैं। विद्यां चा विद्यां च यस्तद वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतामश्नुते। नारायण वेद उपासते, अर्थात जो विद्या और अविद्या दोनों के साथ साथ उपासना करता है, यानी न तो केवल कर्म में रत है न केवल भोग में रत है, दोनों का समुच्चय रखता है, जीवन में प्रवृत्ति ज्ञान तथा इच्छा का सामंजस्य बनाए रखता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार कर कर विद्या से उपासना अमृतत्व का उपभोग करता है। तो अविद्या कर्म प्रीति है और विद्या उपासना प्रत्यक्ष ऐन्द्रिक ज्ञान विषयक अनुमान उपमान अर्थापति अनुपलब्धि। तो ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष विषय है बौद्ध प्रत्यक्ष तथा श्रद्धायुक्त बौद्ध प्रत्यक्ष अर्थात मानस प्रत्यक्ष से सब विद्या है। तो इन दोनों का साथ साथ रहने दें, केवल जड़ कर्मवाद मत बने, केवल मनोराज्य करने वाले कल्पना में ही निमग्न भी मत रहें, कर्म तथा भावना का सामंजस्य जीवन में रखें, भोग और कर्म दोनों को अपनाइए। वेद भगवान घोष कहते हैं अविद्यां मृत्वां तीर्त्वा, अविद्या यानी कर्म से मृत्यु को पार करो, आलस्य और प्रमाद ही मृत्यु है महाराज, आलस्य और प्रमाद से बड़ा कोई मृत्यु नहीं है। धृतराष्ट्र को भगवान श्री सनत सुजाति जी कहते हैं सनत सुजात यदिदं शृणोमि न मृत्सुरस्तीति तव प्रवादम देवासुराह्याचरण ब्रह्मचर्यमृत्येव तत करन्तु सत्यम। धृतराष्ट्र बोले कि सनत सुनाथ जी, मैं सुना करता हूँ कि मृत्यु है ही नहीं, ऐसा आपका सिद्धांत है। साथ ही यह भी सुना है कि देवता और असुरों ने मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इन दोनों में कौन सी बात यथार्थ है? तो धृतराष्ट्र के पास श्री सनत सुजात जी के आने के पूर्व श्री विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा था कि सनातन ऋषि श्री सनत कुमार जी के अनुसार मृत्यु है ही नहीं। तो राजा धृतराष्ट्र के मन में यह बात आश्चर्य उत्पन्न करती हुई धूम रही थी। उसी प्रकार श्री सनत कुमार जी साक्षात प्रकट हो गए। इसलिए राजा धृतराष्ट्र ने श्री सनत कुमार जी के सामने सबसे पहले मृत्यु की समस्या उत्पन्न कर दी। श्री सनत कुमार जी ने कहा अभे सत्य क्षत्रिये तस्य विधि मोहान मृत्युम ममतोयम कविनाम प्रमादम मैं मृत्युमहम प्रवीमि तथा प्रमादम अमृतम ब्रवीमि। श्री सनत सुजाति चौथा मंत्र है ये। हे क्षत्रिय, इस प्रश्न के उक्त दोनों ही पहलुओं को सत्य से समझो। कुछ विद्वान ने मोहवश इस मृत्यु की सत्ता स्वीकार की है, किंतु मेरा कहना तो यह है कि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद ही अमृत है। प्रमादम वे मृत्युमहम ब्रवीमि, भोक्ता शक्ति में प्रमाद है और कर्म के द्वारा इस प्रमाद को जीतना चाहिए। अलस्य प्रमाद को जीत लिया तो मृत्यु को जीत लिया, क्योंकि मृत्यु है देह की और देह जड़ है। तो कर्मठ व्यक्ति कर्म फल को देह नाश के पश्चात भी मानता है। इस प्रकार देह दृष्टि मृत्यु भय से वह पार हो जाता है। विद्यामृतामश्नुते, विद्या से यानी उपासना से अमृतत्व की उपलब्धि करना है। ज्ञानेन्द्रिय मन तथा बुद्धि का उपयोग करके प्रत्यक्ष अनुमान अपमान उपमान अर्धापति अनुपलब्धि के द्वारा अमृत की अनिश्वर पद की ओर खोज करता है। नेत्र श्रवण त्वचा रसना नासिका से तो अमृत तत्व की खोज संभव तो नहीं है और न मौन तथा बुद्धि से ही संभव है, किंतु उसके द्वारा जो कुछ उपलब्ध हो रहा है वह सब नश्वर है, यह निश्चय हो जाता है। सदशब्द के विवेक के द्वारा विषयों से वैराग्य होता है।
इस प्रकार विद्या अमृतत्व की प्राप्ति का प्रत्यक्ष साधन न होने पर भी परंपरा साधन तो है ही, इसके द्वारा वह अमृत तत्व की ओर बढ़ता है। तो अविद्या अर्थात कर्म से चरित्र की शुद्धि और विद्या अर्थात ज्ञानेन्द्रिय मन तथा बुद्धि की वृत्तियों से सद्विवेक, उपासना, श्रवण, मनन आदि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि की उपलब्धि करके अमृतत्व की ओर बढ़ता है। तो चरित्र शुद्धि तथा अंतःकरण शुद्धि होने पर ज्ञानोपलब्धि होती है। अविद्या अर्थात लौकिक कर्मपात्र तथा विद्या अर्थात संसार के विषयों के से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोग, विषयाशक्ति के लेकर समाधि तक की अवस्था, इन दोनों अविद्या और विद्या का जब ठीक सामंजस्य होता है तो चरित्र तथा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और अमृतत्व की ओर बढ़ जाता है। नारायण ईशावास्यमिदं सर्वं न कर्म लिप्यते नरे अनेजदेकं तदेजति तन्नेजेति। सपर्यागाचु कर्म कामे वर्णम आदि मंत्रों से जिस परमात्म तत्व का प्रतिपादन किया गया है, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग्य मनुष्य कैसे बने, यही बात विद्या विद्या तथा शंभुति अशुंभुति के वर्णन से 6 मंत्रों में कही गई है। पूर्व के 3 मंत्रों में कर्म और उपासना का समुच्चय बताकर अब अगले 3 मंत्रों में पदार्थ शोधन की योग्यता की वृद्धि के लिए कार्य ब्रह्म एवं कारण ब्रह्म रूप उपासना के विषय का समुच्चय प्रतिपादन करेंगे। तो आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।